तो आपने क्या पढ़ा कि अगर ये क्या है, इससे बोल दिया गया एक्स अक्ष, इससे क्या बोल दिया गया एक्स अक्ष, ठीक है। और एक बोल दिया गया जो ऊपर से इस तरह से होता है, इसमें लंब होता है, इसे बोला गया वाई अक्ष। क्या बोला गया वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को बोल दिया गया मूल बिंदु। क्या बोल दिया गया मूल बिंदु। पूरा बोल नहीं आ रहा, ठीक है, आएगा पूरा इसमें नहीं ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आ रहा तो वैसे कैसे नहीं आएगा, नहीं आ रहा एक्स अक्ष नहीं आया है, पीछे हो गया सर, यहाँ से सीधा नीचे वहाँ थोड़ा सा इधर हटा दीजिए हाँ देखिए थोड़ा सा इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ रखी वहाँ हटा दीजिए। कितने का था सर? चलो भाई हिल गया वो सही रहे, ठीक है। चलिए इसको एक्स अक्ष बोल दिया गया, ठीक है, इसे मूल बिंदु बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है 0,0 होता है। जब आप मूल बिंदु से राइट साइड चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो आप कहते हैं कि प्लस प्लस में चलते हैं। जब भी इधर जो चिन्ह लिया जाता है वो क्या होता है धनात्मक होता है। मूल बिंदु से अपवर्ड लेते हो ऊपर की तरफ, तो ऊपर भी क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। और जब यहाँ पर इस तरफ चलते हो, लेफ्ट साइड चलते हो, तो उधर कितना चलना रहता है माइनस चलना पड़ता है। उसे डाउनवर्ड और डाउनवर्ड चलते हो मूल बिंदु से क्या होता है नीचे की तरफ चलते हो तो माइनस लिया जाता है, ठीक है। और ये दो लाइन मिलकर के इस प्लेन को कितने भागों बांटा 4 भागों बांटा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया चतुर्थांश बोला गया। इस एक किस नाम से जाना जाता है चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है चतुर्थांश। तो इसमें चतुर्थांश इसलिए बोला गया क्योंकि इस प्लेन को कितने भागों बांट दिया 4 भागों बांट दिया, इसलिए इसे चतुर्थांश बोला जाता है। इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसे द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश। इसे बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, कितना क्लियर है। मतलब दो लाइन मिलकर के प्लेन को कितने भागों बांटता है 4 भागों बांटता है, और इसे बोला जाता है चतुर्थांश, ठीक है। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इतना क्लियर है। मान लिया, अच्छा यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, और इसे हिंदी में एक नाम और बोला जाता है। क्या बोला जाता है भुज बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है भुज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है कोटि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद होना चाहिए इतना। अगर मान लेता हूं कि यहाँ का पॉइंट लिखना है, यहाँ का पॉइंट लिखना है, तो इस पॉइंट का चिन्ह क्या होगा इधर भी आप धनात्मक। देखिए यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को सीखना है, जो यहाँ पर कोई भी निर्देशांक लेंगे तो पहला क्या होता है x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है, ठीक है। यहाँ का अगर बिंदु लिखना है तो पहले क्या होगा आप x एक्सिस पे धनात्मक चले होंगे तो इसलिए धन चिन्ह लेंगे, और ऊपर की तरफ जब चले होंगे तो भी क्या होगा धनात्मक ही चले होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कामा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा सबसे पहले x वाला लिखाएगा इसलिए ऋणात्मक होगा, ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है। अगर इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस, मतलब x एक्सिस पे जब चलोगे तो क्या होगा माइनस, और y एक्सिस पे चलोगे तो भी क्या होगा माइनस, ठीक है। यानी माइनस कामा माइनस तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक हो जाएगा। और चौथे चतुर्थांश का निर्देशांक क्या हो जाएगा प्लस कामा, यानी पहले x एक्सिस पे चलोगे फिर नीचे की तरफ चलोगे इस बिंदु पर आने के लिए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस कामा
माइनस हो जाएगा। ये आपको अगर पूरी अच्छी तरह से याद है तो आप ये बता सकते हो कि 3 कामा -5 है तो किस चतुर्थांश में है, बता सकते हो, चिन्ह से बता सकते हो। पहला प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है, तो प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो वो जो निर्देशांक है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये बिंदु आपका चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अगर मैं कहूं -3 कामा 2 है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब इतना तो समझ गए, इससे थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। चलिए इसके बाद यहां पर आता है, अगर आपके पास दिया हो ये 0,3 दिया हो, आप बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है, ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। कहां पर होगा, ये अक्ष पर स्थित है। देखो जब इस बिंदु पर कहीं x अक्ष मतलब इस रेखा पर कहीं स्थित होता है तो वो अक्ष पर वो बिंदु स्थित होता है, और इस रेखा पर स्थित होता है तो भी वो अक्ष पर स्थित होता है। चलिए मैं यहाँ पर एक दूसरा फिगर लेकर के बता देता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस, इधर माना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अगर इस तरह से चल रहा है, अगर मैं कहूं कि ये 0,3 कहां पर स्थित होगा, तो आप कहेंगे कि y अक्ष पर इस बिंदु पर, क्योंकि x अक्ष पर ना तो इधर चले होंगे ना तो इधर चले होंगे, खाली y अक्ष पर चला होगा आपने 3 कदम। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब x अक्ष पे इधर चला ना तो इधर चला तो 0 चले होंगे, और y पर कितना चला आपने, 3 चला। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये y अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है। अगर मैं कहूँ कि 4,0 कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे 4,0 यानी y एक्सिस पे ना तो ऊपर चले होंगे ना तो नीचे, और x एक्सिस पे कितना चले होंगे, 4 चले होंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4,0 हो जाएगा, यानी ये जो बिंदु है x एक्सिस पर स्थित है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब हाई स्कूल में क्या सीखना है, हाई स्कूल में ये सीखना है, इन दो, ये बिंदु आपको पता है, ये बिंदु पता है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। आपको हाई स्कूल में ये सीखना है। ठीक है, अगर मान लेता हूँ ये 3,4 है, 3,4 है, ये कहां पर स्थित होगा, यानी x एक्सिस पे कितना 3 चलिए, यहां पर आ गए, y एक्सिस पे कितना 4 चलिए, तो इसको इस तरह से मिलाइए और यहां पर मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि -2 -3 कहां होगा, तो आप कहेंगे कि x एक्सिस पे -2 चलिए, मैंने यहाँ पर -2 चल लिया, और y एक्सिस पे -3 चल लीजिए, यहाँ पर आ गया, इसको इस तरह चलेंगे और इसको इस तरह से, यही बिंदु क्या हो जाएगा आपका, -2, -3। ठीक है, अब क्या होगा, आप हाई स्कूल में ये सीखेंगे कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, मतलब ये दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये 9 से आप लोग हाई स्कूल में इंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद फार्मूला बताया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ नोट करना है। लेसन कितना है, 7 लेसन। ठीक है, चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, चलिए बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, ये माना y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। माना कि एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, माना ये बिंदु क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इस
इसका बिंदु का निर्देशांक दे रखा है x1, y1, ठीक है। और इस बिंदु का निर्देशांक दे रखा है जो b है वो x2, y2 दे रखा है, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? चलिए मान लेता हूं यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां x1 लिख रखा है, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? आपका यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा x2, ठीक है। क्लियर है इतना? और देखा जाए यहां से यहां तक का हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। और यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाए वो क्या हो जाएगा? ये y2 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं कहूं इसको यहां मिला देता हूं, ठीक है, इसका नाम c रख देता हूं। अगर मैं कहूं इतना दूरी कैसे निकलेगा, तो यहां पर कहेंगे पूरे दूरी में से इतना दूरी घटा दीजिए, यही दूरी तो आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर लिख सकते हैं पूरे दूरी कितना है? x2 है, और क्या है? x1 को घटा दीजिए, ठीक है। ये दूरी कहां से कहां तक आ गया? यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। और मैं कहूं ये इतना दूरी कितना कैसे निकलेगा, तो कहेंगे पूरे दूरी में से, मतलब पूरी दूरी में से इतना दूरी को घटा दीजिए। पूरा दूरी कितना है? आपका y2 है, और इतना दूरी क्या है? y1 है, ठीक है। घट गया तो कहां से कहां तक दूरी आ गया? यहां से यहां तक दूरी आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये जब 90s कोण बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा था कण का स्क्वायर बराबर, यानी AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बताया गया था। तो आधार का स्क्वायर कितना है? AC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? BC का स्क्वायर, ठीक है। मान रख देंगे हमें क्या ज्ञात करना है? AB ज्ञात करना है। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है? A से लेकर C तक की दूरी है x2 x1 है, x2 x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद BC का मान कितना है? y2 y1 का स्क्वायर है, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्क्वायर जब हटेगा सामने वाला क्या आ जाता है? रूट में आ जाता है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र, ठीक है। या इसी करोगे या ये भी फार्मूला लिख सकते हो, AB बराबर, इसे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लेता हूं यही बिंदु आप यहां मान लिए होते, इस बिंदु को यहां मान लिए होते, तो यही बदल जाता, क्या होता? x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ये आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है। नोट करिए। चलिए अगर मान लेता हूं आपको दिया हो -3 का मान 4 दिया हो, और दूसरा पॉइंट दिया हो आपको 6 का मान 5 दिया हो। बिंदु A है ये और ये बिंदु B है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, मान लीजिएगा क्या है, मैं माना था इसे x1 और इसे x2, सॉरी x1 और इसे y1, इसे x2 और y2 माना था। माना गया था नहीं माना गया था? आप मान लीजिएगा कि x1 है यही y1 है, ये x2 है ये y2 है। अब a और b के AB बराबर आपने क्या सीखा था? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, यही सीखा था ना आपने? मान रख दीजिए, बस कुछ करना नहीं है। x2 का मान किधर है? इधर है 6 रखिए, 6 हो गया। फिर इसके बाद x1 का मान कितना है? अच्छा ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस और रखा हैगा, -3 के साथ, चिन्ह के साथ रखेंगे आप लोग। और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस करोगे। उसके बाद y2 का मान कितना? 5 माइनस y1 का मान कितना? 4।
होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा रूट में, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कोष्टक जब हटेगा तो प्लस हो जाएगा, 6 + 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस घटेगा तो बचेगा कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर एक ही होता है बराबर, इसे क्या लिख सकते हो 9 9 81 + 1 और होगा कितना बराबर रूट में 82। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाए 6, -5 मल्टीप्लाई करते और 2, 3 बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करिए आप लोग। बिंदु और A और B के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सेम इसी पर उठा कर रख देना है, हो गया क्या? चलिए जिनका नाम होगा वो की तरफ देखना। इसे मान लेना क्या x1, इसे मान लेना y1, इसे मान लेना x2, इसे मान लेना y2। इस बार ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूले पर सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। बराबर रूट में x1 का मान किधर है इधर, तो 6 - x2 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -5, ठीक है, और माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर। ये रूट में 6 में से 2 गया तो 4 बचा, स्क्वायर हो गया। ये -5 और -3 -8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में प्लस चल रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये माइनस देखो माइनस होता है ना, इस पर पावर अगर सम है ये क्या होता है, जो भी होता है वो प्लस में आ जाता है। तो 8 उठाए 64 + 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसे लिख सकते हो आप लोग और 2√2 इस तरह से लिख सकते हो, 2 × 2 × 10, 2 दूना 4, नहीं अभी नहीं होगा, 2 × 10 अब होगा, ठीक है। बाहर कौन सा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अच्छा इसे और लिख सकते हो 2 × 5 कर सकते हो, ये भी जोड़ा बन जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बचे 80। तो जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल जाएगा, यानी 2 × 2 यानी 4 बाहर निकल गया, रूट में क्या आ गया 5। तो यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। नाइन्थ वाले चलिए देखिए मैं बता देता हूँ 9th वालों के लिए, x1 है ये और ये क्या है y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मान रख दोगे x1 का मान इधर है 2 - 4 कर लीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस y1 का मान इधर है 3 है, माइनस क्या कर दीजिएगा 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ये 2 4 में से 2 गया बचा क्या -2 बचा, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 हो जाएगा। ये रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 √ 2, 2 × 2 × 2 कर सकते हो, इसका जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें का देखिए, इतना सोच रहा क्यों हो रहा। दूसरा जो पॉइंट है -5, 7 -5, -7 और -1, 3 ये दे रखा है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अगर किसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये है और ये भी है, मान लीजिएगा थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिएगा x1 है ये और ये क्या है y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना फार्मूला। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x1 का मान किधर है, -5 है, -5 रख लेना, और x2 का मान कितना है, माइनस और -1 है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देना, प्लस y1 का मान 7 है, 7 माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ए बी बराबर जो होगा रूट में, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -5 तो रहेगा ही रहेगा, ये +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये +7 में से 3 क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये जब घटेगा तो बचेगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, इधर भी करोगे 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 16, इसे जोड़ेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इस 32 को क्या कर सकते हो, 4 गुणे 2 लिख सकते हो, 4 चौका 16 गुना 32, इसका जोड़ा बना वो बाहर निकल जाएगा, यानी 4 बाहर निकल जाएगा तो रूट में रह जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे 4 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो। ये भी बराबर आ गया। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको a कामा b, और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस कामा b माइनस b होगा, इस तरह दिया है a कामा b, और दूसरे क्वेश्चन में -a कामा -b। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, a और b के बीच की दूरी, कितने लोग का होगा, चलिए और लोग करें जो नहीं किए, चलिए वो लोग देखें, इस्तेमाल लीजिएगा क्या, x1 इस्तेमाल लीजिएगा y1, इससे x2, इससे y2, ठीक है। चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, ये भी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट में x1 का मान कितना है, a है, और x2 का मान कितना है, -a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +a का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आप लोग देखें, ये माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है, b है, और दूसरा मान कितना है आपका -b है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर रूट में ये a कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे, ये 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 को कॉमन कर लीजिएगा, ये 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 लिख सकते हो, इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर आपने सॉल्व कर यही आंसर है। चलिए दो शहर है, एक a बिंदु है शहर, ठीक है, और दूसरा क्या है, b है, मतलब ये कितने दूरी पर स्थित है, इसका निशान दे रखा है 0,0, इसका निशान क्या दे रखा है 36,15, दिया है नहीं दिया, दिया, तो दो बिंदुओं का दूरी का सूत्र लगा कर कर दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ए बी बराबर आपने सीखा फार्मूला में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे मान लीजिएगा x1, इसे मान लीजिएगा y1, इसे मान लीजिएगा x2, इसे मान लीजिएगा y2, इसमें रखिए आप मान, रखेंगे कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये रूट में ये 0 घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 36 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 36 का कितना होता है स्क्वायर? 1296 हो जाएगा और 15 का 225 हो जाएगा। इससे जोड़ोगे कितना हो जाएगा? कितना? 1500 किससे किसका स्क्वायर है? 39 का है, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। इसे रूट में लिख सकते हो 39 पूरे 39 बराबर क्या हो जाएगा? 32। ये आपका इतना किमी होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि दूरी पूछा था किमी में ही याद किया गया था उत्तरों के बीच में, इसमें देखा गया है। ये समलेख क्या होता है? 3 बिंदु दे दिया जाएगा, कहेगा कि ये समलेख प्रूव करो। ये समलेख क्या होता है? अगर माना कि किसी रेखा पर बिंदु A है और बिंदु यहाँ पर B है और C है, ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया रहेगा, बिंदु A का दिया रहेगा, B का दिया रहेगा और C का दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है? पहले दो बिंदुओं का दूरी का सूत्र लगा करके, पहले AB का बीच की दूरी का सूत्र लगा करके ज्ञात कर लीजिएगा दूरी, उसके बाद BC का निकाल लीजिएगा अलग, उसके बाद किसका करेंगे? AC का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके निकाल लेंगे। निकाल सकते हो? फिर से सुनो, यहाँ पर इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसका निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी का ज्ञात कर लेना, दूरी वाला फार्मूला लगा करके, उसके बाद BC का निकाल लेना दूरी का सूत्र लगा करके, और एक बार किसका कर देना, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना। निकालने के बाद अगर देखिएगा, अगर AB प्लस BC बराबर किसके हो जाएगा? AC, मतलब पूरे लंबाई के बराबर। दूरी का सूत्र लगा कर सब तो निकाले होंगे, देखेंगे पूरे भुजा के बराबर इतना प्लस इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्रूफ? वो संरेख है, ठीक है। अगर नहीं होता है बराबर तो क्या हो जाएगा? असंरेख है, ठीक है। उसके बाद समदूरस्थ, अभी आएगा समदूरस्थ पर क्वेश्चन आएगा। समदूरस्थ क्या होता है इसे समझिए आप लोग। समदूरस्थ का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से, माना कि P पॉइंट से कोई दो बिंदु है, माना A बिंदु है और यहाँ पर B बिंदु है, इसका मतलब P से सामान्य दूरी पर क्या है? दो बिंदु है, और उसी को हम क्या कहते हैं? समदूरस्थ कहते हैं। तो आपसे क्या है? समदूरस्थ पूछेगा तो ऐसे P बिंदु से दो बिंदु को दूरी दे दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पहले क्या करेंगे? AP का दूरी वाला सूत्र लगा करके आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद PB का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AP बराबर देख लीजिएगा, PB के बराबर कर लीजिएगा, और कुछ एक दिया रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा, जो अचर पद दिया रहेगा उसका मान ज्ञात करना रहेगा। मान लिया यहाँ x का मान 0 दे दिया जाए, यहाँ 2 का मान 3 दे दिया जाए, यहाँ पर 5 का मान 7 दे दिया जाए, तो आपसे कहा जाएगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, और वो क्या है? P जो बिंदु है समान दूरी पर समदूरस्थ है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा? x का मान ज्ञात करना रहेगा, तो ये फार्मूला लगा करके आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ये रहा समदूरस्थ का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, क्वेश्चन मिलेगा भी तो सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से देगा, आपको देगा कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया होगा, आपको कुछ भी दिया होगा, माना A, ये B, ये C, ठीक है। कहेगा एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है, आप बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है कि विसमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है? आपको पहले इसका कंडीशन पता होना चाहिएगा, ठीक है। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके पहले AB ज्ञात कर लीजिएगा, BC ज्ञात कर लीजिएगा, AC ज्ञात कर लीजिएगा, अलग अलग एक निकल जाएगा आसानी से। आप देखेंगे कि अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, AB बराबर BC बराबर AC, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं
तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर मान लेते हैं कहीं अगर आपने ऐसे निकाला, अगर दो भुजाएं आपस बराबर हो गए और एक भुजा क्या हो गया? भिन्न हो गया, तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। मतलब दो भुजाएं आपस में कोई बराबर हो जाए और एक भुजा क्या हो जाए? भिन्न हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेता हूं कि AB बराबर किसके हो जाएगा? AC के। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये भुजा क्या हो जाए? भिन्न हो जाए। मतलब BC क्या हो जाए? भिन्न हो जाए, इज नॉट इक्वल टू हो जाए। तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? वो बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेता हूं कि तो तीनों भुजाएं क्या हो जाए? भिन्न भिन्न हो जाए। AB इज नॉट इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC। ठीक है। अगर तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो गया तो क्या हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद अगर इसके अलावा तो तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन और आ सकता है कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो क्या प्रूफ हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मतलब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, मान लेता हूं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? AC के स्क्वायर के बराबर हो जाए। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो क्या प्रूफ हो जाएगा? वो समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। क्या क्लियर है? इसे नोट करो। अच्छा रुक जाइए, ये तो त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिए, चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। आपको ऐसे दे रखेगा कि चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निशान दे रखा है A, B, C और D। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? एक चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निशान दे रखा है, तो बताइए कौन सा चतुर्भुज है। आपसे पूछेगा, अभी लिखेंगे कोई भी नहीं, कहेगा कि बताइए ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? AB ज्ञात करना पड़ेगा, BC ज्ञात करना पड़ेगा, CD ज्ञात करना पड़ेगा, फिर DA ज्ञात करना पड़ेगा, इनका विकर्ण भी आपस में ज्ञात करना पड़ेगा। देख लेते हैं। अगर देखिएगा कि सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अगर AB बराबर BC बराबर CA बराबर AB बराबर BC बराबर CD हो जाए, CD बराबर AD हो जाए, यानी सभी भुजाएं बराबर हो जाए, इसके साथ साथ क्या हो जाए? इसका विकर्ण भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए। मतलब AC बराबर, ये क्या है? विकर्ण। AC बराबर क्या हो जाए? BD के। ठीक है। तो ये क्या आपका प्रूफ हो जाएगा? ये आपका प्रूफ हो जाएगा वर्ग है। क्या है? वर्ग। ठीक है। माना कि इसमें से कोई कंडीशन नहीं बन रहा, हो सकता है कि इनमें जो AB बराबर है, BC बराबर है CD के और बराबर है AD के, लेकिन इनके विकर्ण जो क्या है, जो विकर्ण है वो बराबर नहीं निकला। क्या हुआ? इनके विकर्ण जो AC इज नॉट इक्वल टू BC आ गया, तो क्या होगा? तब ये बन जाएगा, इनके जब विकर्ण नहीं बराबर होगा तो ये क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। क्या बन जाता है? आयत। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, क्या है? आमने सामने मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है। माना AB बराबर हो जाए DC के और AD बराबर हो जाए BC के। ठीक है। और साथ ही साथ इनका विकर्ण क्या हो?
बराबर हो जाए, इनका जो विकर्ण है विकर्ण AC बराबर BC के हो जाए। ठीक है, अगर इनका विकर्ण भी बराबर और आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाए तो कौन सा चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज होगा। चतुर्भुज। ठीक है, अगर मान लेते इनका विकर्ण ना बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो परंतु इनका विकर्ण ना बराबर हो, मतलब AB बराबर BC और AD बराबर BC और इनका जो विकर्ण हो आपस में AC नॉट इक्वल टू BC। ठीक है, क्या चीज ऊपर आदमी AB अपन विकर्ण AC और DB, यहाँ पर DB रहेगा, यहाँ पर भी DB रहेगा। अगर इनका विकर्ण क्या हो? बराबर ना हो तो उस कंडीशन में कौन सा चतुर्भुज बनेगा? यहाँ विकर्ण बराबर था, आमने सामने की भुजा बराबर था तो बना क्या? समचतुर्भुज बना। यहाँ विकर्ण, यहाँ पर भुजा आमने सामने की बराबर है परंतु विकर्ण नहीं बराबर है, वो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? ये बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। कौन सा बनेगा? समांतर। अभी लिखेंगे नहीं, समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबका फिगर अलग अलग मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनो। ये तो आपका ठीक है वर्ग बन जाएगा, मतलब इनका छोटा छोटा फिगर बना दे रहा हूँ, कैसे बनता है कैसा दिखता है ये। ठीक है, इनका तो ठीक है वर्ग के लिए सही है। ठीक है, अगर विकर्ण यहाँ पर क्या सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका फिगर कुछ इस तरह से दिखता है, इसका फिगर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर वर्ग ऐसे बना कर रख दिए हो ना, एक लात मार दो थोड़ा सा गिर जाएगा, वही क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? पहले तो सीधा था, मार दिए थोड़ा सा पट्टा हो गया तो यहाँ दूरी घट जाएगा, यहाँ दूरी बढ़ जाएगा, इसलिए विकर्ण बराबर नहीं हो जाएगा, इसलिए आयत बन गया। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है? पहले देखो ये क्या था, इनका जो ये समचतुर्भुज था ऐसे, मतलब ये इतना बड़ा था और ये भी इतना ही बड़े थे और ये छोटे छोटे थे। ठीक है, पहले क्या था? ये समचतुर्भुज था, मतलब इनके विकर्ण भी बराबर थे, लेकिन जब इनको एक लात मार दिया गया तो गिर गए। आमने सामने की भुजा तो बराबर रहेंगे, लेकिन ये जब ऐसे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो ये दूरी कम हो जाएगी, दूरी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो क्या बन जाता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या आप लोग को दिखा सब? अब नोट करते सर्वेखी है, चलो देख लेते हैं। बिंदु आपको दे रखा है 1,5 और 2,3 और -2,-11। ठीक है, अगर ये बिंदु ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, आपको बताना है कि बिंदु क्या संरेखी है। सॉल्व करिए आप लोग। संरेख में क्या बताया गया था? सभी को अलग अलग दूरी करके क्या करोगे? निकालोगे। निकालिए आप लोग, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। ये तीसरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का।
कैसे